1936 में स्थापित की गई राष्ट्र सेविका समिति, जो आज भी भारत की बेटियों के जीवन को नई दिशा प्रदान कर रही है, जहां सेविकाओं के लिए मातृत्व की आदर्श हैं माँ जीजाबाई, कृतित्व की माँ अहिल्याबाई और नेतृत्व की रानी लक्ष्मीबाई। आज देश में समिति की 3000 शाखाएं हैं, 1000 सेवा प्रकल्प, साथ ही विभिन्न देशों में भी संपर्क एवं सेवा कार्य चल रहे हैं। इस समिति की आधारशिला रखने वाली महान विभूति का नाम है वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर, जिन्हें हम मौसी जी के नाम से भी जानते हैं। मौसी जी का जन्म उस स्थान पर हुआ जहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्भव हुआ और राष्ट्र सेविका समिति का भी बीजारोपण किया गया। वह पवित्र भूमि है नागपुर। 1905 में आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन अंग्रेजी तिथि के अनुसार 6 जुलाई को मौसी जी का जन्म हुआ। उन्हें नाम मिला कमला। मात्र 27 वर्ष की आयु में ही मौसी जी विधवा हो गई, परंतु विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने जीवन को धूमिल न होने दिया। मौसी जी ने तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति को ध्यान से देखा, रूढ़िवादी बंधनों एवं अंधश्रद्धा के जाल में फंसी महिलाओं की दास्ता को समझा। उनके मन में यही विचार चलता रहता कि नारी कैसे आगे बढ़े, अंधविश्वास की बेड़ियों से निकलकर कैसे शिक्षित हो, केवल चूल्हे चौके में बंधी नारी कैसे मुक्त हो, वह परावलंबन को उतार फेंक स्वावलंबन की ओर कैसे बढ़े। मौसी जी रामायण पढ़ा करती थीं। उन्होंने पाया कि माँ सीता अपने आत्मबल से अपने सतीत्व की रक्षा करने में सफल हुई। उनकी सहायता उनके सुदृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास ने की थी। मौसी जी ने आत्मबल की शक्ति को पहचाना और निश्चय किया कि आज फिर महिलाओं को अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। वे सभी प्रकार से चिंतन मनन करते हुए सामाजिक कार्यों में निरंतर रुचि ले रही थी। स्वराज्य, स्वदेशी और गौरक्षण जैसे विचार उनके मन में पल्लवित हो रहे थे। मौसी जी के पुत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाया करते थे। मौसी जी संघ की शाखाओं में दिए जाने वाले संस्कारों से अत्यंत प्रभावित थीं। संघ में मिलने वाली शिक्षा एवं बौद्धिक राष्ट्र प्रेम के लिए पोषक और आत्मरक्षा के लिए उपयोगी थे। वे देख रही थी कि शाखा से युवा संस्कारवान, कर्मठ, निष्ठावान, स्वावलंबी, सेवा भाव से ओतप्रोत राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। मौसी जी की दृष्टि के सामने संघ उनकी परिकल्पनाओं का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने महसूस किया कि महिलाओं के लिए भी एक ऐसे ही संगठन की आवश्यकता है। मौसी जी ने व्यक्तिगत भेंट में संघ के संस्थापक डॉक्टर साहब से इस विषय पर विमर्श किया और 25 अक्टूबर 1936 विजयादशमी के दिन महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना हुई। मौसी जी का मत था कि समिति को माँ शक्ति का आदर्श मन में रखना चाहिए। अष्टभुजाओं वाली देवी की उपासना के पीछे वंदनीय मौसी जी का चिंतन विचित्र था। इसमें तेजस्विता, सौंदर्य, समाज जागरण, ज्ञान, कर्तव्य बोध, विशाल मातृत्व आदि गुणों का समावेश था। स्त्री ही राष्ट्र की आधार शक्ति है के सूत्र को मानने वाली यह समिति संपूर्ण विश्व कल्याण को अपना ध्येय मानती है। भारतीय संस्कृति और सामाजिक परिवेश को केंद्र में रखते हुए मौसी जी ने जिस संगठन की कल्पना की, वह महिलाओं को शक्ति के अपार पुंज के रूप में स्थापित कर रहा है। राष्ट्रीय संस्कार और बुद्धिमता और तेजस्विता से उन्होंने अद्वितीय कार्य कर दिखाए। नारी जागरण की अग्रदूत मौसी जी का शरीर 27 नवंबर 1978 को पंचतत्व में विलीन हो गया, परंतु उनकी कीर्ति, उनकी प्रेरणा अमर है, जो निरंतर समाज का मार्गदर्शन कर रही है।